पहले वर्कशीट 46 के सॉल्यूशन से। यहाँ हम समझेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। देखिए यहाँ पर चार्ट एक बनाया हुआ है एक्टिव वॉइस का, जिसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए ये परफेक्ट टेंस से रिलेट है एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एग्जांपल समझते हैं। सब्जेक्ट दे रखा है मोहन, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है यूज, तो यहाँ हो जाएगा हैज़ किल्ड। अब देखिए हैज़ का या हैव का यूज होता है प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए यूज होता है हैड का, और फ्यूचर के लिए विल या शैल हैव। तो देखिए यहाँ पर हैज़ किल्ड हो गया, अ बर्ड ऑब्जेक्ट हो गया, रिसेंटली अदर वर्ड्स हो गए। तो यहाँ पर बेसिकली सेंटेंस है मोहन हैज़ किल्ड अ बर्ड रिसेंटली, मोहन ने एक बर्ड को मारा अभी अभी। पास्ट परफेक्ट में है शी हैड कुक्ड फूड फॉर हर फादर, वह बना चुकी अपने खाने को अपने फादर के लिए। शी विल हैव रिटन अ लेटर बाय इवनिंग, वो लिख रही है इवनिंग से एक लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीनों सेंटेंस आपको बताए गए हैं चार्ट फर्स्ट में। अब देखिए चार्ट सेकंड में देखेंगे इसके पैसिव वॉइस का कन्वर्शन। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर है मोहन हैज किल्ड अ बर्ड जो है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर अ बर्ड तो बन जाएगा सब्जेक्ट। देन वर्ब में हैज हैव हैड के साथ में बीन लगता है प्लस थर्ड फॉर्म होता है, यहाँ पर हैज हैव के साथ में बीन लग जाएगा, देन थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो हैज किल्ड था ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा हैज बीन किल्ड बाय मोहन आ जाएगा, क्योंकि मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट था। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट में ऊपर आ जाएगा और रिसेंटली एज इट इज रहेगा। इसी तरह से पास्ट में फूड हैड बीन हो जाएगा कुक्ड बाय हर। देखिए शी है तो शी का हो जाएगा हर, देन फॉर हर फादर हो जाएगा। अ लेटर विल हैव तो ऑलरेडी था, बीन लगा दिया, विल हैव बीन रिटन हो गया बाय हर बाय इवनिंग। तो यहाँ पर भी शी का हर कर दिया ऑब्जेक्ट में और एज इट इज अदर वर्ड्स लिख दिए। तो समझ आ चुके हैं आपको ये एग्जाम्पल शानी के तौर पे। अब देखेंगे कुछ और सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रखा है, नीरज हैज बॉट अ बाइक, नीरज ने खरीदी बाइक। अ बाइक हैज बीन बॉट बाय नीरज, हैज का हैज बीन हो गया, बॉट आ गया, बाय नीरज हो गया। ये पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है। इसी तरह से सेकंड देखेंगे, सरोज हैड प्लग्ड अ फ्लावर, सरोज ने फूल तोड़ा, तो यहाँ हो जाएगा अ फ्लावर हैड बीन प्लग्ड बाय सरोज पैसिव वॉइस में। शी विल हैव संग अ सॉन्ग, वह गाएगी एक सॉन्ग। ए सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हर। ठीक है, नेक्स्ट कमल हैज रिटन अ लेटर, कमल ने एक लेटर लिखा। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय कमल। रवि विल हैव रिटन अ स्टोरी बाय इवनिंग, अ स्टोरी विल हैव बीन रिटन बाय रवि बाय इवनिंग। राम हैज ईटन एन एप्पल, राम ने एक एप्पल खाया। एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय राम। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल, जिसमें आपको सिर्फ हैज़ बीन लगाना होता है या हैड बीन लगाना होता है, हैव बीन लगा देना है या विल हैव बीन लगा देना है, शैल हैव बीन लगा देना है। बस बीन लगेगा, आपको ये ध्यान रखना है। बाकी एज इट इज सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। रेनू हैज़ लॉक द डोर, रेनू ने लॉक किया डोर को। द डोर हैज़ बीन लॉक्ड बाय रेनू। इसी तरह से नेक्स्ट है, राजकुमार हैज़ हेल्प मी, यहाँ हो जाएगा हाई, मी का हो जाएगा राजकुमार ने मेरी हेल्प करी, तो यहाँ हो जाएगा आई हैव बीन, आई के साथ में हैव लगाएंगे, तो यहाँ आई हैव बीन हेल्प बाय राजकुमार हो जाएगा। योर फादर विल हैव बीन कंप्लीटेड द वर्क बाय मंडे, तो यहाँ हो जाएगा द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय योर फादर बाय मंडे। माई मदर विल हैव बिल्ट अ हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, यहाँ हो जाएगा अ हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय ब्रदर बाय नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से ये सेंटेंस थे पैसिव वॉइस के। इसी तरह से आगे देखिए, रवि हैड ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स, यहाँ हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय रवि। ये पूरा एज इट इज आ जाएगा, अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स। नेक्स्ट है, दे विल हैव कलेक्टेड द बुक्स, उन्हें कलेक्ट करनी होगी बुक्स को, तो यहाँ हो जाएगा द बुक्स विल हैव बीन कलेक्टेड बाय देम।
तो इस तरह से ये डन होता है आपका वर्कशीट 46 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने एक्टिव पैसिव वॉइस को इजी फॉर्म में देखा परफेक्ट टेंस के रूप में। अब आगे देखेंगे वर्कशीट 47। यहाँ हम समझेंगे मिक्स फॉर्म को एक्टिव पैसिव वॉइस के। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको करेक्ट फॉर्म बननी है वर्ब की। द डोर ब्लैंक बाय हिम, तो यहाँ हो जाएगा द डोर इज ओपन बाय हिम, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अ लॉट ऑफ मनी, पे दे रखा, इज पेड बाय हर। द ब्रेकफास्ट इज कुक्ड बाय मिस्टर शर्मा। अ लेटर, राइट का हो जाएगा रिटन, इज रिटन बाय हिम, उसके द्वारा लिखा जाता है एक लेटर। ही विल बी टॉट, विल टीच है तो यहाँ हो जाएगा विल बी टॉट। ही विल बी टॉट बाय विजय। आई विल इन्वाइट है यहाँ पर, वैसे शैल भी होना चाहिए, शैल इन्वाइट होना चाहिए था, बट अगर इन्होंने विल दे रखा है तो हम भी विल ही लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आई विल बी इन्वाइटेड बाय राम। बाय माई सर्वेंट वॉज बींग कॉल्ड बाय यू, बींग कॉल्ड है तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज बींग कॉल्ड बाय यू। अब कॉल्ड से हम पहचान गए कि ये पास्ट टेंस से एग्जाम्पल है, तो देखिए यहाँ पर कॉल्ड से हम लिख देंगे वॉज, जो है माई सर्वेंट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अ स्टोरी वॉज बींग रिटन बाय यू, बींग राइट है तो यहाँ हो जाएगा अ स्टोरी इज बींग रिटन या वॉज बींग रिटन बाय यू हो जाएगा। अ बर्ड हैज़ बीन किल्ड बाय रवि, हैज़ किल्ड है तो हैज़ के साथ में बीन लगाते हैं परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ हो जाएगा हैज़ बीन किल्ड बाय रवि। द डोर हैड बीन लॉक्ड बाय रेनू बिफोर शी वेंट आउट, जाने से पहले उसने लॉक कर दिया डोर को या लॉक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन, हैड को लॉक्ड का हैड बीन लॉक्ड। अ हाउस हैज़ बीन बिल्ड बाय माई ब्रदर बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट है जो हाउस है वो बनाया मेरे भाई ने नेक्स्ट ईयर के लिए, बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हैव का हैज़ बीन हो जाएगा क्योंकि हाउस के लिए क्या आ जाएगा हैज़, हेल्पिंग वर्ब। बनाया जा चुका है घर मेरे भाई के द्वारा, ठीक है। ये इस तरह से सेंटेंस है। नेक्स्ट है एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय कमल। नेक्स्ट हो जाएगा हैज़ रीड दे रखा है तो यहाँ हो जाएगा अ बुक हैज़ बीन रीड बाय मोहन। द वर्क, अब देखिए यहाँ पर है विल हैव कंप्लीटेड, तो विल हैव के साथ में बीन लगेगा तो यहाँ हो जाएगा विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय माय फादर बाय मंडे। जो वर्क है वो खत्म किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा मेरे फादर के द्वारा मंडे को। आवर लेसन बीइंग लर्नड है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा आवर लेसन वॉज बीइंग लर्नड बाय अस। तो यहाँ पर वर्ड नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पर आपको वॉज लगा देना है। हमारा जो लेसन है वो लर्न किया जाएगा हमारे द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर वॉज लगेगा, वर्ड नहीं, हाँ करेक्ट कर देना है। वॉज बीइंग लर्नड हो जाएगा बाय अस हो जाएगा। तो ये डन होता है वर्कशीट 47 का सॉल्यूशन, जिसमें आपने मिक्स फॉर्म देखे एक्टिव पैसिव वॉइस की। अब देखेंगे वर्कशीट 48 का सॉल्यूशन, जिसमें है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अभी स्टार्ट होगा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। तो समझेंगे एग्जाम्पल से। रवि सिंग समथिंग टू माया, रवि कुछ कह रहा है माया से। रवि इज द स्पीकर एंड माया इज द लिसनर। रवि क्या है, स्पीकर है, बोलने वाला है, और माया क्या है, सुनने वाली, लिसनर है। द शो विल स्टार्ट सून, रवि क्या कह रहा है माया से, जो शो है वो स्टार्ट होने वाला है या होगा जल्दी ही। इन द डायरेक्ट स्पीच वी प्रोड्यूस एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर लाइक दिस, रवि सेड टू माया। हम किस तरह से बोलेंगे कि रवि ने माया से कहा द शो विल स्टार्ट सून, इन्वर्टेड कॉमास में ही आ गया जो उसने बोला। नाउ माया रीचेज होम, अब माया घर पर पहुंचती है, एंड टेल्स हर मदर व्हाट रवि टोल्ड हर, उसने अपनी मम्मा से कहा कि रवि ने उसे क्या कहा है। तो वो कैसे बोलेगी थर्ड पर्सन को इस चीज को, रवि टोल्ड मी, रवि ने मुझसे कहा। देखिए सेड टू का हो गया टोल्ड मी, देन कंजक्शन लग जाएगा, सिंपली सेंटेंस में कंजक्शन लगता है दैट। द शोरूम विल का हो जाएगा वुड स्टार्ट सून, जो शोरूम है वो स्टार्ट होगा जल्दी।
तो इस तरह से थर्ड पर्सन को हम जब बोलते हैं तो वो सेंटेंस चेंज हो जाता है। इन द डायरेक्ट स्पीच वी डू नॉट प्रोड्यूस द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का जो एक्चुअल वर्ड्स है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं हम इनडायरेक्ट में। वी रिपोर्ट द स्पीच आफ्टर मेकिंग सम चेंजेस, कुछ चेंजेस करके हम उसे बोलते हैं थर्ड पर्सन को। तो ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल, जिससे हमने समझा कि रवि ने माया से क्या कहा और माया ने अपनी मम्मा से क्या बोला उस सेंटेंस के बारे में। तो देखिए, रवि स्पीकर हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया प्रोनाउन। सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पर। माया लिसनिंग सेकंड पर्सन। द शो विल स्टार्ट सून, ये हो गया रिपोर्टेड क्लॉज यानी रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम चेंज करेंगे कुछ चेंजेस करने के बाद। और लिसनर भी अपने आप को चेंज कर सकता है जब वो थर्ड पर्सन से उसको कह रहा है, ठीक है। तो इसे चेंज करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है। अब देखिए, कुछ चेंजेस जो करने होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में वो यहाँ पर बताए गए हैं। सेड टू का टोल्ड हो जाता है प्रोनाउन में। फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू स्पीकर एंड लिसनर हो जाएगा। जैसे रवि ने माया से कहा, माया ने अपनी मम्मा से कहा, तो माया टोल्ड हर मदर। तो यहाँ पर हो जाएगा आई, मी, माई, वी, अस, आर एक्सेट्रा। इस तरह से चेंजेस हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। यू, योर एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द लिसनर। रिपोर्टिंग वर्ब जो हमने बताई थी, ये वाली जो होती है, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। सेड टू, जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सिंपली सेंटेंस है तो टोल्ड हो जाता है, एडवाइस की गई है तो एडवाइस हो जाता है, कमांड है तो कमांडेड हो जाता है, ठीक है। तो ये चेंज होते हैं व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज द पास्ट टेंस, ऑल द प्रेजेंट टेंस आर चेंज टू करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। यूनिवर्सल ट्रूथ विल नॉट बी चेंज, यूनिवर्सल ट्रूथ यहाँ पर चेंज नहीं होगा। अदर चेंज होते हैं, जैसे टुडे का दैट डे हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, नेक्स्ट का द फॉलोइंग हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल समझेंगे। गौतम सेड टू छाया, आई लव क्लासिकल म्यूजिक। गौतम ने छाया से कहा, मुझे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। तो अब इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा गौतम टोल्ड छाया दैट, कंजक्शन लग जाएगा। अब देखिए, गौतम ने छाया से कहा, ये थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, तो यहाँ पर गौतम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा ही लव्ड क्लासिकल म्यूजिक। गौतम ने छाया से कहा कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। अब थर्ड पर्सन को कैसे बताएंगे कि गौतम ने छाया को कहा कि उसे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, तो लव का लव्ड हो गया और आई का गौतम के अकॉर्डिंग ही लिख देंगे। माई मदर सेड टू मी यू कैन प्ले नाउ, मेरी मम्मा ने कहा मुझसे कि तुम अब खेल सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा माई मदर टोल्ड मी दैट आई कुड प्ले देन, मदर ने मेरे से कहा कि मैं खेल सकता हूँ। नाउ चेंजेस द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना ही सेंटेंस। माई फादर सेड टू मी योर टीचर इज एंग्री विद यू, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ में गुस्सा है। माई फादर टोल्ड मी, यहाँ पर हो जाएगा चेंज, सेड टू का टोल्ड मी दैट माई टीचर वॉज एंग्री विद मी, मेरी टीचर मुझसे गुस्सा है। अगला चेंज देखेंगे। सारा सेड टू दिनेश आई एम गोइंग टू बाय अ हाउस, सारा ने दिनेश से कहा कि मैं एक घर खरीदने जा रही हूँ। अब थर्ड पर्सन को बताएंगे कि सारा टोल्ड दिनेश, सारा ने दिनेश से कहा दैट शी वॉज गोइंग टू बाय अ हाउस, वो जा रही थी घर खरीदने के लिए। मोहित सेड टू हिज सिस्टर आई कैन नॉट हेल्प यू, मोहित ने सिस्टर से कहा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तो यहाँ हो जाएगा मोहित टोल्ड हिज सिस्टर दैट ही कुड नॉट हेल्प हर, मोहित के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही आ जाएगा, वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता है, तो सिस्टर के लिए हर आ जाएगा और मोहित के लिए ही आ जाएगा। द टीचर सेड टू अस द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ऐसे का ऐसा रहेगा। द टीचर टोल्ड अस दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ही सेड टू हर द क्लर्क विल नॉट कम टूडे, उसने उससे कहा जो क्लर्क है वो नहीं आएंगे आज। तो यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड हर दैट द क्लर्क वुड नॉट कम दैट डे, विल नॉट का वुड नॉट हो गया, टूडे का दैट डे हो गया। शी सेड टू मी आई विल नॉट डू दिस, उसने मुझसे कहा कि मैं नहीं करूँगा ये। तो यहाँ हो जाएगा ही शी टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट डू दैट, दिस का हो जाएगा दैट। तो
इस तरह से यहाँ पर हमने देखा सेंटेंसेस इजी सेंटेंस थे, रिपोर्टेड स्पीचिंग को समझा जिसमें आपने इनडायरेक्ट स्पीच को समझा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना सीखा। तो बहुत ही इजी होता है चेंज करना अगर इसे ध्यान से देख रहे हैं तो, ध्यान से समझेंगे तो इस तरह से डन होता है आपका ये वर्कशीट 48 का भी सॉल्यूशन। तो देखेंगे वर्कशीट 49 का और समझेंगे इस वर्कशीट को। तो कम्प्लीटली वीडियो को देखना है आपको एंड तक, ताकि आपको जो भी इससे रिलेट कुछ भी जो भी नॉलेज हो आपको सहजता से मिल सके और आप इजीली सॉल्व कर सके। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को यहाँ पर हम समझेंगे, जो कि आपका कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। तो यहाँ इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी साइन वाली जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस होते हैं उन्हें हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ थिंग्स हैं जो बता रखी हैं, जैसे इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस नो चेंजेस आर मेड इन रिपोर्टेड स्पीच। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी कहा जाएगा वो करस्पॉन्डली चेंज होगा पास्ट टेंस में, ठीक है। प्रोनाउंस, तो जो प्रोनाउंस है फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे स्पीकर और लिसनर के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। नो चेंजेस इन केस ऑफ थर्ड पर्सन, अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उसके लिए चेंज नहीं होगा। इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन में जो है उनके लिए होगा रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो सेड टू चेंज हो जाएगी आस्क्ड में अगर क्वेश्चन है तो, नहीं तो जनरली हम टोल्ड में यूज़ करते हैं, बट अगर क्वेश्चन है तो आस्क में हो जाएगा, जैसे क्योंकि पूछा जाएगा ना, इसलिए सेड टू का हो जाएगा आस्क। कंजक्शन आर यूज्ड इफ वेदर येस नो टाइम, तो यहाँ पर आपको येस नो में इफ और वेदर का यूज़ करना है कंजक्शन को, ठीक है। जनरली हम दैट का यूज़ करते हैं कंजक्शन में, बट यहाँ अगर क्वेश्चन में है तो इफ़ और वेदर का यूज़ करना है। द सेम वर्ड इंफॉर्मेशनल क्वेश्चन WH वर्ड विल नॉट बी चेंज, अगर WH वर्ड है तो वो चेंज नहीं होगा, सेम वर्ड वो लिखा जाएगा। इन केस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज चेंज इनटू एडवाइस, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है एडवाइस की गई है तो सेड टू, अगर एडवाइस का कोई क्वेश्चन है जैसे पेशेंट को कहा डॉक्टर ने कि रेस्ट करो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिया है तो इस एडवाइस दी गई है, ठीक है, प्रिंसिपल के द्वारा स्टूडेंट्स को एडवाइस दी जाएगी, तो यहाँ सेड टू को चेंज हो जाएगा एडवाइस्ड में। ऑर्डर है जहाँ पर तो ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। रिक्वेस्ट करी है तो रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगा। कमांड दी है, जैसे ऑफिसर ने अपने सोल्जर्स को कमांड दी, ठीक है, बोला, तो उसको क्या लिखेंगे, सेड टू की जगह पे कमांड लिख देंगे, तो एक्सेट्रा, ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से आप इम्पेरेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। और कंजक्शन होगा टू का यूज्ड, हर जगह दैट का यूज़ होता है, इसमें यूज़ होगा, या इफ़ वेदर का यूज़ होता है क्वेश्चन में, अब इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में होगा टू का यूज़, ठीक है। सिक्स्थ है द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज चेंज टू एक्सक्लेम विद जॉय, सॉरो, सरप्राइज एक्सेट्रा। एक्सक्लेमेटरी ओ, आ, अलास, अगर इस टाइप पे अगर आपको क्वेश्चन में रिपोर्टिंग वर्ब में दिखाई दे रहे हैं तो वो चेंज होंगे सेड टू का, किसमें, एक्सक्लेम, अगर खुशी है तो जॉय में, एक्सक्लेम विद जॉय, दुख है तो एक्सक्लेम की विद सॉरो, और सरप्राइज है अरे वाह तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सक्लेम विद सरप्राइज लिखेंगे। अलॉन्ग विद कंजक्शन दैट इज यूज्ड, दैट का सिंपली यहाँ पर यूज होगा कंजक्शन के तौर पे। एग्जाम्पल से समझिएगा, हरी सेड टू शशि विल यू विजिट द जू टूडे, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वाले जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है इसको चेंज करेंगे हम। हरी आस्क्ड शशि, सेड टू का हो गया आस्क्ड, देन कंजक्शन लगेगा इफ। अब देखिए हरी ने शशि को कहा है तो हरी ने शशि से कहा, पूछा, हरी ने शशि से पूछा, शशि के अकॉर्डिंग यहाँ पर शी आ गया, विल का वुड हो गया, विजिट रहेगा, द जू दैट जो दूर रहेगा, देन टूडे का हो जाएगा दैट डे। कुछ चीज़ें होती है जो थिंग्स चेंज होती है तो टूडे का यहाँ पर हो जाएगा दैट डे। हरी ने पूछा शशि से कि क्या वो विजिट करेगी उस दिन जू का, ठीक है। द मैन सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, मैन ने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है तो द मैन आस्क्ड मी, मैन ने मुझसे पूछा, अब मैं किसी थर्ड पर्सन को बता रही हूँ ये चीज़, इसलिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। वेयर आई वॉज गोइंग, मैं कहाँ जा रही थी। द टीचर सेड टू अस वर्क हार्ड,
तो टीचर ने क्या करी, हमें एडवाइस दी कि तुम कठिन मेहनत करो। तो यहाँ हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड अस, टीचर ने एडवाइस करी हमें टू। देखिए अब यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना था, सेट टू का अगर एडवाइस है तो एडवाइस, अगर कमांड है तो कमांड का चेंज करना था। ठीक है, तो यहाँ पर टू से कंजक्शन से इसे जोड़ेंगे और वर्क हार्ड एज इट इज लिख देंगे। शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज। देखिए खुशी वाली बात है यहाँ पर कि उसने कहा कि कितना सुंदर गार्डन है ये। तो यहाँ हो जाएगा शी एक्सक्लेम विद जॉय, वो आश्चर्य से खुशी से बोली, और कंजक्शन दैट लगेगा, दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, यह एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर गार्डन है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा उसने खुशी से कहा कि ये एक बहुत ही सुंदर गार्डन था। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब देखेंगे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसे आप चेंज करेंगे। तो देखिए, ही सेड टू मी आर यू प्लेइंग विद मी, उसने मुझसे कहा कि क्या मैं खेलूंगा उसके साथ, खेल रहा हूँ उसके साथ। तो यहाँ हो जाएगा ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा इफ़ आई वॉज प्लेइंग विद हिम। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा शी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग, उसने उससे कहा कि तुम क्या कर रहे हो। तो उसने उससे कहा है, तो देखिए थर्ड पर्सन से तो अब ये बात हो नहीं रही है, यहाँ पर हो जाएगा शी आस्क्ड हिम व्हाट आई वॉज डूइंग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक करेक्शन करना आपको, शी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग, हिम के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसने पूछा है। तो यहाँ हो जाएगा शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वॉज डूइंग। तो यहाँ देखिए आपको चेंज करना है, आई नहीं आएगा यहाँ पर, उसने उससे कहा कि तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ हो जाएगा उसने उससे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, पूछा। ठीक है, तो WH वर्ड है तो यहाँ पर इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे, WH का वर्ड ही का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा कि वह क्या कर रहा है, क्या कर रहा था। ठीक है, उसने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा ही, यहाँ पर करेक्ट कर देना आपको, आई की जगह ही लिखना है। ओके, देन है द गार्ड सेड टू हिम प्लीज़ टेक द लिफ्ट, गार्ड ने उससे कहा कि प्लीज़ लिफ्ट ले लो। गार्ड उसने, अब देखिए प्लीज़ है तो ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, तो यहाँ हो जाएगा द गार्ड रिक्वेस्टेड हिम, अब टू लग जाएगा यहाँ पर रिक्वेस्ट में क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा द गार्ड रिक्वेस्टेड हिम टू प्लीज़ टेक द लिफ्ट, गार्ड ने रिक्वेस्ट की उससे कि प्लीज़ तुम लिफ्ट ले लो। ठीक है, द कमांडर सेड टू द सोल्जर गो अहेड, कमांडर ने क्या किया, ऑर्डर दिया सोल्जर्स को। तो यहाँ हो जाएगा द कमांडर ऑर्डर, कमांडेड भी हो सकता था यहाँ पे, कमांडेड टू द सोल्जर टू गो अहेड, आगे बढ़ो। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दीज मेडिसिन, डॉक्टर ने पेशेंट को कहा कि ये मेडिसिन लेनी है तुम्हें। तो यहाँ हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, डॉक्टर ने एडवाइस की पेशेंट को टू टेक दीज मेडिसिन्स। ही सेड अलास आई हैव र्यून्ड, तो यहाँ हो जाएगा वो देखो मैं र्यून्ड हो गई हूँ, उसने दुखी से बोला है। तो यहाँ हो जाएगा ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट ही हैड बीन र्यून्ड, उसने दुखी से कहा कि वह र्यून्ड हो गए या हो गया है। ठीक है, शी सेड मे गॉड ब्लेस यू, उसने विश किया उसे ब्लेस्ड करने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा शी विश्ड मी, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारे को आशीर्वाद मिले, तो उसने मुझसे कहा शी विश्ड मी टू बी ब्लेस्ड बाय गॉड। हीना सेड टू हर फादर प्लीज हेल्प मी, हीना ने फादर से कहा कि प्लीज मेरी हेल्प करो। हीना रिक्वेस्टेड हर फादर टू प्लीज हेल्प हर, रिक्वेस्ट की हीना ने अपने फादर से कि उसकी वो हेल्प करें। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड सो दैट यू मे गेट गुड मार्क्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि कठिन मेहनत करो तभी तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड सो दैट दे गेट गुड मार्क्स, उन्हें गुड मार्क्स मिलेंगे। द मैन सेड टू मी डिड यू सी द मूवी, मैन ने मुझसे कहा कि क्या तुमने मूवी देखी। तो यहाँ हो जाएगा द मैन आस्क्ड मी, मैन ने मुझसे पूछा इफ़ आई सॉ द मूवी, क्या तुम मूवी देखोगे, क्या तुमने मूवी देखी। तो यहाँ हो जाएगा इफ़, क्या मैंने मूवी देखी।
तो इस तरह से उसने मुझसे पूछा। तो इस तरह से आपको ये सिंपली रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ हम देखेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन विद WH वर्ड्स। WH वर्ड से फ्रेमिंग क्वेश्चन करना यानी क्वेश्चन मेक करना। तो सबसे पहले WH वर्ड में है व्हाट, जिसका अर्थ होता है क्या। अगर आपको हिंदी अर्थ पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। व्हाट का यूज होता है यूज फॉर एक्शन, थिंग्स, नेम के लिए एक्सेट्रा, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट थिंग, इसी तरह से होता है इसका यूज। देन है हु, जिसका अर्थ होता है कौन, इज यूज फॉर पीपल, पीपल के लिए यूज करते हैं इसको। विच क्या, इज यूज फॉर पीपल और थिंग, ये थिंग और पीपल दोनों के लिए यूज किया जाता है विच का। वेयर कहाँ, इज यूज फॉर प्लेस, जब हम किसी से पूछते हैं प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हम बोलते हैं वेयर आर यू लिव, वेयर दे आर, है ना, तो इसका अर्थ होता है कहाँ। व्हेन कब, इज यूज फॉर टाइम। वाई इज यूज फॉर रीज़न और पर्पज, हम किसी से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, तो हम कोई ना कोई रीज़न या पर्पज से पूछ रहे होते हैं ऐसा, तो इसका अर्थ होता है क्यों। हाउ कैसे इज यूज फॉर मैनर, मीन्स और डिग्री, ये मैनर, मीन्स और डिग्री के लिए यूज किया जाता है, इसका अर्थ होता है कैसे। नेक्स्ट अब देखेंगे एक्सरसाइज। सुटेबल क्वेश्चन वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो आपको सिंपली ब्लैंक दिया गया है, आंसर दिया गया है, बस आपको क्वेश्चन मेक करना है WH वर्ड से। तो जैसे शालिनी बोल रही है कमल इज सिटिंग इन द फर्स्ट रो, कमल जो है वो पहली लाइन में बैठ रहा है। तो क्वेश्चन हो जाएगा वेयर इज कमल सिटिंग, प्रतिमा का क्वेश्चन हो जाएगा कि कमल कहाँ बैठ रहा है। तो यहाँ पर कहाँ के लिए हो जाएगा वेयर। शालिनी बोल रही है ही शार्पनिंग हिज पेंसिल, वो अपनी पेंसिल को शार्प कर रहा है। प्रतिमा बोल रही है व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या के लिए व्हाट। नेक्स्ट द टीचर रॉट ऑन द ग्रीन बोर्ड, टीचर ने ग्रीन बोर्ड पर लिखा। अब टीचर ने क्या लिखा ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा प्रतिमा का क्वेश्चन व्हाट डिड द टीचर राइट, टीचर क्या लिखा। शालिनी बोल रही है आई वॉक टू स्कूल इट इज नियर बाय, मैं स्कूल चलते हुए जाती हूँ, चल कर के जाती हूँ क्योंकि ये पास में ही है। तो प्रतिमा बोल रही है हाउ डू यू कम टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे आती हो। तो कैसे के लिए हो जाएगा हाउ का यूज। नेक्स्ट है शालिनी मिस्टर सिंह टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर सिंह जो है वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो प्रतिमा का क्वेश्चन होगा हु टीचेज अस टीचेज इंग्लिश, तुम्हें हु टीचेज इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं, तो कौन के लिए हो जाएगा हु, ठीक है। तो इस तरह से हमें WH वर्ड का यूज करना था। अब देखेंगे मेक क्वेश्चन फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, आपको स्टेटमेंट दिया गया है, आपको सिंपली क्वेश्चन मेक करना है। WH वर्ड दे रखा है आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मैं वॉक के लिए मॉर्निंग में जाता हूँ या जाती हूँ। तो यहाँ हो जाएगा व्हेन डू यू गो फॉर अ वॉक, तुम वॉक के लिए कब जाते हो। रविंद्रनाथ टैगोर रॉट द इंग्लिश नेशनल एंथम जन गण मन, तो हु रॉट द नेशनल एंथम जन गण मन, किसने लिखा नेशनल एंथम जन गण मन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर रॉट द नेशनल एंथम जन गण मन। थर्ड है आई फाउंड द बुक इन द लाइब्रेरी, मैंने ये बुक लाइब्रेरी, मुझे ये बुक लाइब्रेरी में मिली। तो यहाँ हो जाएगा वेयर डिड यू फाइंड द बुक, तुमने बुक कहाँ ढूंढी या तुम्हें कहाँ मिली। पल्लवी इज क्राइंग बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर डॉल, पल्लवी रो रही है क्योंकि उसने अपनी डॉल खो दी। तो यहाँ हो जाएगा वाई इज पल्लवी क्राइंग, पल्लवी क्यों रो रही है। द डॉग बार्क्ड एट द रिफ्लेक्शन, डॉग जो है वो बार्क किया, भौंका, रिफ्लेक्शन यानी परछाई पर। तो यहाँ हो जाएगा हु, यहाँ पर आर कर देना, ठीक है, BARKED बार्क्ड, हु बार्क्ड एट द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पर कौन भौंका। तो यहाँ हो जाएगा द डॉग बार्क्ड एट द रिफ्लेक्शन। सिक्स्थ है माई मदर कट अ मैंगो विद अ नाइफ, मेरी मदर ने मैंगो को चाकू से काटा। तो यहाँ हो जाएगा हाउ योर मदर कट अ मैंगो, मैंगो को कैसे काटा तुम्हारी मदर ने। देन सेवेंथ है माई फेवरेट मूवी इज़ बॉर्डर, मेरी फेवरेट मूवी बॉर्डर है। तो यहाँ पर हो जाएगा विच मूवी इज़ योर फेवरेट, कौन सी मूवी तुम्हारी फेवरेट है। तो इस तरह से डन लेटर, जैसे 25 ज्योति नगर फतेहपुरा उदयपुर, यहाँ एड्रेस ऑफ द सेंडर लिखा जाता है जिसको हम भेज रहे हैं। डेट लिखी जाती है जिस भी डेट को ये लेटर लिखा जा रहा है। एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जो प्राप्त करता है उसका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, द प्रिंसिपल और डेट यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। सब्जेक्ट जैसे रिगार्डिंग जो भी आपको सब्जेक्ट मिलता है वो यहाँ पर लिखना होता है। सर या मैम सिचुएशन के हिसाब से आप यहाँ पर लिखते हैं। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई रिक्वेस्ट यू दैट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेटर को और बॉडी ऑफ द लेटर यहाँ लिखा जाता है। देन लिखा जाता है थैंकिंग यू
सब्सक्रिप्शन एंड कर्टिस वर्ड्स में योर ओबीडियंटली फेथफुली नाम लिखा जाता है, देन सिग्नेचर डेट जो भी लिखी जाती है वो यहाँ पर लिखी जाती है। तो ये एक पार्ट है लेटर का। अब यहाँ क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर। यहाँ आपको कंप्लीट करना है लेटर को। यू आर पूर्वंक स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फालना। आपको अपने आप को पूर्वंक मानना है जो कि पढ़ रहा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फालना में। यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कफ एंड फीवर फॉर 2 days। आप सफ़र कर रहे हैं कफ और फीवर से 2 दिन से। द डॉक्टर हैज़ एडवाइस यू टू कीप योर सेल्फ आइसोलेटेड एट होम फॉर 10 days। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप अपने आप को आइसोलेट करें यानी घर पर रहें 10 days के लिए। तो राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू क्वारंटाइन लीव फॉर 10 days फॉर होम आइसोलेशन। तो आपको अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आपको 10 days की छुट्टी लेनी है और होम क्वारंटाइन के लिए आपको ये छुट्टी लेनी है। तो ये आपको जो लेटर में जो रीज़न है वो आपको लिखना है। तो देखिए इस तरह से लिखेंगे, 69 आदर्श नगर फालना, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फालना, सब्जेक्ट रिगार्डिंग लीव फॉर 10 days फॉर होम आइसोलेशन। सर, विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई रिक्वेस्ट यू दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कफ एंड फीवर। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू go into home isolation for 10 days. Kindly grant me quarantine leave for 10 days from 1/2/2024 to 10/2/2024। जिस भी डेट की आपको ये 10 दिन की लीव लेनी है वो आपको डेट लिख देनी है। आई शैल बी मच ओबिलाइज्ड, थैंकिंग यू, योर ओबीडियंटली, पूर्वंक क्लास 9। तो इस तरह से ये लेटर आपका डन होता है जिसमें आपने विषय से रिलेट यहाँ पर लिखा है। कौन सा विषय? कफ और फीवर के कारण आपको होम आइसोलेट रहना है 10 days के लिए। तो इस तरह से आपको लेटर लिखना होता है। इस तरह से आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं अगर आपको ये पार्ट पता। वर्कशीट 52 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हम सीखेंगे लेटर राइटिंग। इससे पहले भी हमने लेटर राइटिंग देखा था। यहाँ पर एक और लेटर राइटिंग है जिसमें आपको एक लेटर का सब्जेक्ट दिया गया है जिससे रिलेटेड आपको एक लेटर लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन है, यू आर लक्षिता, आपको अपने आप को लक्षिता मानना है, लिविंग इट विद्याधर नगर इन जयपुर, जो रह रही है विद्यानगर नगर जयपुर में। राइट अ लेटर टू कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जयपुर complaining him that people are facing problem of street light, the lights are off since last 10 days। तो आपको कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को ये लेटर लिखना है जिसमें आपको कंप्लेन करनी है कि पीपल जो है वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को, स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं 10 days से। तो ये वाली प्रॉब्लम आपको बतानी है कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को। तो देखिए इस तरह से आपको लिखना है, विद्याधर नगर, सेंडर्स एड्रेस जयपुर 10/1/2024। तो यहाँ पर डेट लिख देनी है जिस भी डेट को ये लेटर लिखा जा रहा है। द कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जयपुर, सर, आई एम रेजिडेंट ऑफ विद्याधर नगर। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इल कंडीशन ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स इन आवर सोसाइटी। द स्ट्रीट लाइट आर जस्ट बिल्ट देयर बट डोंट वर्क एज रिक्वायर्ड। There are many residents who works till late night and feel frightened to walk on streets due to the darkness around. Please take the required action to make the residents live a comfortable life. Sincerely, लक्षिता। इस तरह से ये आपको लेटर कंप्लीट करना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है ये, कई बार एग्जाम में भी देखा गया है। इस प्रॉब्लम से रिलेट एक लेटर लिखना होता है जिसमें आपको प्रॉब्लम बतानी होती है। तो देखिए इस तरह से आपको ये लिखना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 52 का सॉल्यूशन। वर्कशीट नंबर 53 का सॉल्यूशन जिसमें हम देखेंगे लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। तो इससे पहले हमने फॉर्मल लेटर्स देखे थे, अब देखेंगे इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे एग्जाम्पल से। लेट्स लुक एट द पार्ट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। आपको इनफॉर्मल लेटर का एक पार्ट दिया गया है, किस किस तरह से लिखना होता है। एड्रेस ऑफ द सेंडर 16 न्यू फतेहपुरा उदयपुर, सेंडर का यहाँ पर एड्रेस आ जाता है, डेट आ जाती है जिस भी डेट को ये पत्र लिखा जा रहा है। नेक्स्ट लिखते हैं माय डियर अमित। तो इनफॉर्मल लेटर यानी आप अपने क्लोजेस में किसी को लिख रहे हैं, फ्रेंड को, फ्रेंड के फादर को, अपने फादर को, तो ये होता है इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ पर फ्रेंड को लिखा जा रहा है जैसे माय डियर अमित, आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ ट्रिप विच। तो देखिए यहाँ पर सिचुएशन बता रखी है कि ट्रिप का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा है अपने फ्रेंड के साथ। आई एंजॉय लास्ट वीक, तो डेट यहाँ पर पूरा आ जाता है, ठीक है। पे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, यहाँ पर लास्ट में कॉर्टियस वर्ड्स लिखे जाते हैं, प्यार भरे शब्द लिखे जाते हैं। देन लिखा जाता है योर सिंसियरली, नमन, जो भी नाम है यहाँ पर लिखा जाता है।
तो ये इनफॉर्मल लेटर का पार्ट है। अब देखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, सपोज यू आर जय फ्रॉम चुरू, योर फ्रेंड अनिल हैज इन्वाइटेड you to attend his younger brother's birthday party. Write a letter to him expressing your inability to attend the function. You may touch upon the following points. आपके अपने फ्रेंड जो जय, आपको अपने आप को मानना है जय फ्रॉम चूरू, और आपका फ्रेंड अनिल जिसने आपको इनवाइट किया है अपने छोटे भाई के बर्थडे पार्टी में, बट आप नहीं आ पा रहे हैं उसके किसी कारण से उस फंक्शन में, तो आपको निम्नलिखित पॉइंट को यूज़ करते हुए इस लेटर को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से लिखना है, 68 लक्ष्मी सदन चुरू, 4 Feb 2024. My dear Anil, thank you very much for your invitation to attend your younger brother's Vishal's birthday party. I'm sorry, I cannot attend the party as my annual exams are happening next week. Annual exam हो रहे हैं next week में, इसलिए मैं attend नहीं कर पा रहा हूँ ये जो birthday party है उसे। It is a long way to go to attend the function. There is lockdown in my area. My mother is also not well and my father mostly remains out of the town. I hope you will not mind my inability to attend the function. तो यहाँ पर रीज़न बता देना है कि आप क्यों नहीं जा पा रहे हैं फंक्शन में। Congratulate to Vishal on his birthday. Wish him best wishes from my side. Your loving friend जय। तो इस तरह से आपको ये लेटर लिखना था इनफॉर्मल अपने फ्रेंड को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है। यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट 54 का सॉल्यूशन, जिसमें देखेंगे यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क, यूज़ ऑफ विराम चिन्ह की यूज देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पर, रीराइट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन मार्क एंड कैपिटल लेटर व्हेन एवर नेसेसरी। तो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है जिसमें करेक्ट आपको पंक्चुएशन मार्क लिखना है, करना है कि कहाँ कहाँ कौन से मार्क्स आएंगे। जैसे क्वेश्चन मार्क जहाँ आएगा वहाँ लिखना है, फुल स्टॉप जहाँ आएगा वो लिखना है, कॉमा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। और फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल में रहता है, ये भी देखना है ध्यान से, और जो नेम है वो भी कैपिटल लेटर पे लिखाई जाते हैं। तो पैसेज है, बिट्टू नेवर डिड हिज होमवर्क, बिट्टू ने कभी अपना होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग, उसको बोर लगता था। ही सैड, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड वीडियो गेम इंस्टीड, उसे वो कहता है कि वो खेलता था हॉकी, बास्केटबॉल और वीडियो गेम। हिज टीचर्स टोल्ड हिम बिट्टू डू योर होमवर्क ऑन और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, अगर तुम होमवर्क करो बिट्टू, नहीं तो तुम्हें कुछ भी सिखाई नहीं आएगा, तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। एंड इट्स ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोर, वो कभी कभी ये चीज़ें सच भी है। ठीक है, अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो वो सीखेगा भी नहीं, तो उसे इग्नोरेंस फील होता था। बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क, वो क्या कर सकता था, वो नफरत करता था होमवर्क से। तो देखिए यहाँ इस तरह से लिखेंगे, बिट्टू नेवर डिड हिज होमवर्क, फुल स्टॉप, टू बोरिंग, एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा यहाँ पे। ही सैड, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड वीडियो गेम इंस्टीड, फुल स्टॉप। हिज टीचर, यहाँ पर आ जाएगा हिज टीचर्स टोल्ड हिम, कॉमा, बिट्टू डू योर होमवर्क, फुल स्टॉप, और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, फुल स्टॉप, कॉमा, सॉरी, थिंग के बाद में कॉमा लगा देंगे। एंड इट्स ट्रू, फुल स्टॉप, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेंस, कॉमा, बट व्हाट कुड ही डू, क्वेश्चन मार्क, ही हेटेड होमवर्क, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से आपको पंक्चुएशन मार्क करेक्ट करने थे। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क एंड कैपिटल लेटर। आपको एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क लिखने अगर नहीं है दे रखा है तो, और कैपिटल लेटर्स जहां आना है वहां लिखना है। तो स्टार्टिंग लेटर कैपिटल लेटर में होता है, नेम्स कैपिटल लेटर में होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और WH वर्ड भी कैपिटल में आएगा अगर आपका सेंटेंस के बीच में कंजक्शन के रूप में यूज़ किया गया है। तो देखिए, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो यहाँ हो जाएगा सी सेड, कॉमा, वेयर डिड यू फाइंड इट, इसको कोष्टक में हम कॉमा में बंद कर देंगे, देन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, सेम विद माइन सेड मैगी, सेम विद माइन, कॉमा, सेड मैगी, मार्गी, फुल स्टॉप। शी सेड टू टमी वाई वुड राइट अबाउट स्कूल, तो यहाँ हो जाएगा सी सेड टू टमी, अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा देंगे यहाँ पर, सॉरी अपोस्ट्रोफी नहीं, इन्वर्टेड कॉमास लग जाएंगे। वाई वुड राइट अबाउट स्कूल, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास से इसे बंद कर देंगे। आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा, एंड द होली गंगा, तो यहाँ होगा आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, बी कैपिटल लिख देंगे यहाँ पर, इसे बनारस कर देना है, एंड द होली गंगा, जी कैपिटल कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, और आई को कैपिटल लिख देंगे। वॉट स्क्रीम मदर,
यहाँ हो जाएगा वॉट का W कैपिटल में, स्क्रीम मदर, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लग जाएगा क्योंकि ये आश्चर्य से पूछा गया है। ठीक है, तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 54 का सॉल्यूशन। वर्कशीट 55 का सॉल्यूशन, इससे पहले हमने 54 तक देख ली है वर्कशीट्स, अब देखेंगे वर्कशीट 55 का सॉल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे ईमेल राइटिंग। ईमेल लिखना सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ईमेल राइटिंग आता ही आता है एग्जाम में। तो देखिए ये इसका पार्ट है कि किस तरह से लिखा जाता है। टू ईमेल आईडी ऑफ द रिसीवर, रिसीवर का यहाँ पर नाम लिखा जाता है। कार्बन कॉपी जो होती है, ईमेल आईडी ऑफ अदर रिसीवर्स व्हेन यू वांट टू सेंड ईमेल टू अदर पब्लिसिटी। ब्लैंक कार्बन कॉपी रहती है। ईमेल आईडी ऑफ अदर रिसीवर व्हेन यू वांट टू सेंड अदर प्राइवेटली अगर कोई सेंड करना होता है तो वो। सब्जेक्ट हो जाता है हेडिंग टाइटल ऑफ मैसेज इन वन लाइन में एक मैसेज रहता है। और बॉडी, जो मेन बॉडी होती है मैसेज की, वो यहाँ पर लिखी जाती है। सेंडर नेम और सिग्नेचर यहाँ पर नीचे की ओर आ जाता है। तो अब क्वेश्चन है, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर इन योर सिस्टर्स वेडिंग सेरेमनी। आपको एक ईमेल लिखना है अपने फ्रेंड को या फ्रेंड को। तो देखिए हिम और हर, लड़की या लड़की दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं। आपकी बहन की शादी की सेरेमनी के लिए इनवाइट करना है आपको उनको, तो एक ईमेल लिखना है। द वेडिंग इज फिक्स्ड ऑन 25 दिसंबर 2020। द ईमेल आईडी ऑफ योर फ्रेंड इज navrang@gmail.com। ऑल्सो मार्क अ कार्बन कॉपी टू योर पेरेंट्स ईमेल आईडी mahigupta@gmail.com। तो यहाँ पर हो जाएगा टू navrang@gmail.com जैसे हम लिख रहे हैं। कार्बन कॉपी हो जाएगी यहाँ पर जिसके द्वारा ये भेजा जा रहा है, mahigupta@gmail.com हो जाएगा। सब्जेक्ट है इनविटेशन टू वेडिंग सेरेमनी। डियर नवरंग, आई हैव द प्लेजर to invite you to wedding ceremony of my sister to be held on 25 December 2020। यहाँ पर 20 लिखना है आपको। ओके, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर अराइवल योर फ्रेंड। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये कंप्लीट लिखना था ईमेल। हम देखेंगे वर्कशीट 56 का सॉल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे शॉर्ट पैराग्राफ पिक्चर बेस्ड। पिक्चर यहाँ पर दे रखी है आपको, इसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए पिक्चर है, फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, रेड येलो ग्रीन लाइट होती है। तो रेड होता है चलो, येलो का होता है वेट करो और ग्रीन का होता है रुको। तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए जो पैदल यात्रीगण होते हैं, और ट्रैफिक लाइट का यूज़ करना चाहिए जो वाहन होते हैं उनके लिए। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। तो देखिए जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। और जब स्टॉपेज हो, रेड या येलो लाइट में कभी भी मत लो रिस्क, रेड लाइट में लो। जब भी आप चलें रोड पर तो रेड लाइट पे आप क्रॉस करें किसी भी रोड को, और बाईं ओर चलना चाहिए रोड के। तो अब देखिए, नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन अबव। तो इस पिक्चर को देखिए, यूज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द बॉक्स, कंप्लीट द पैराग्राफ अंडर द हेडिंग। आपको यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड भी दिए गए हैं इस पैराग्राफ से रिलेट, तो आपको इनको यूज़ करते हुए जो ये है हेडलाइन जो दे रखी है, लाइंस आपको दे रखी हैं, इन्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, हेडिंग लाइंस को। नाउ यूज द वर्ड गिवन बिलो इन द बॉक्स, कंप्लीट द पैराग्राफ अंडर द हेडिंग फॉलो ट्रैफिक सिग्नल। फॉलो ट्रैफिक सिग्नल, तो इस पे आपको पैराग्राफ लिखना है। तो इसे लर्न भी करना है और किस तरह से लिखना है वो भी हम देखते हैं। देयर आर 2 सीन्स इन इट। 2 सीन दिखाई दे रहे। वन इज ऑफ स्टॉप लाइन एंड अदर इज ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग। पेडेस्ट्रियंस मस्ट क्रॉस, जो पैदल चलने वाले यात्रीगण होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है पेडेस्ट्रियंस। मस्ट क्रॉस द रोड एट द रेड लाइट। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल वाइल ड्राइविंग। सिग्नल्स आर जो है रेड सिग्नल, यहाँ पर आपको रेड लाइट लिखना था। रेड लाइट सिग्नल जो है वो है द ट्रैफिक टू स्टॉप करने के लिए। जो सेफ्रॉन सिग्नल है, जो येलो सिग्नल है, द ट्रैफिक टू बी रेडी, यानी रेडी हो जाओ चलने के लिए, उसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सेफ्रॉन भी लिख सकते हैं, आप येलो भी कर सकते हैं, येलो लाइट। ठीक है, एंड ग्रीन लाइट टू गो। वी मस्ट नॉट क्रॉस द सिग्नल, दस वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है इधर। तो देखिए सेफ्रॉन लाइट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर वर्कशीट 57 का सॉल्यूशन, जिसमें है शॉर्ट पैराग्राफ आउटलाइन बेस्ड। अभी तक हमने पिक्चर बेस्ड देखा था एक शॉर्ट पैराग्राफ, अब आउटलाइन बेस्ड देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, हैंडपंप से पानी भर रहा है एक जो छात्र है वो।
ठीक है, टॉयलेट्स का यूज़ हो रहा है। देन देखिए बकेट का यूज़ है, एक जना झाड़ू लगा रहा है वहाँ पर। तो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ बाय लुक द पिक्चर एंड अबव यू मेक टेक हेल्प द क्लू वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट बिलो। तो ब्रैकेट्स में जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं आप इनका यूज़ कर सकते हैं और क्लू वर्ड्स का, और इस पैराग्राफ को आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए अ बॉय इज कलेक्टिंग गार्बेज एंड थ्रोइंग अप इन डस्टबिन। देखिए डस्टबिन में डाल रहा है बच्चा। अ बॉय इज यूजिंग टॉयलेट फॉर ड्रॉपिंग। अ बॉय इज ड्रॉइंग ओल्ड क्लॉथ इन ड्रॉइंग ओल्ड क्लॉथ इन वाटर बकेट फॉर mopping the surface. All these activities are very necessary for maintain cleanness in our surroundings, because cleanness is next to goodness। ठीक है, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लीनलीनेस है और ये गुडलीनेस है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूज़ करना था। यहाँ पर दिए गए वर्ड्स का यूज़ करते हुए हमने आउटलाइंस को फिल करा है। तो ये पैराग्राफ भी हो जाता है क्लीननेस पे। तो इस तरह से आपको भी लिखना है और डन करना है इस पैराग्राफ को। तो तुरंत से सॉल्यूशन डन कर लीजिए। वर्कशीट 57 यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट 58 58 नंबर की वर्कशीट का सॉल्यूशन, जिसमें देखेंगे शॉर्ट पैराग्राफ आउटलाइन बेस्ड। कंप्लीट द पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन गिवन बिलो। आपको आउटलाइन दे रखी है, उसे कंप्लीट करना है। Begin like this. The annual prize distribution day was held on Friday in our school. Next लिखेंगे the chief guest is the education minister of the state. Our principal and some school staff welcomed him with a bouquet and welcome song. After that, the principal read out the annual report of school and student presented cultural events. People enjoyed the culture program a lot. After that, prize distribution took place. The chief guest distributed the shields to the students, who are best in all respective fields. Then he delivered a very motivating speech. He advised all the students to work hard in life to get sure success. The function ended with the national anthem and a cup of tea. तो इस तरह से ये होता है डन एनुअल फंक्शन से रिलेट पैराग्राफ। तो देखिए एनुअल डे पर अगर आपको लिखना हो या एनुअल फंक्शन से रिलेट कोई पैराग्राफ लिखना हो तो आप इसे लर्न भी कर सकते हैं। और देखा यहाँ पर आपने आउटलाइंस का यूज़ करते हुए एक पैराग्राफ लिखना। तो ये डन होता है वर्कशीट 58 का सॉल्यूशन। जल्दी तो यहाँ हम देखेंगे वर्कशीट 59 का सॉल्यूशन, जिसमें देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पिक्चर बेस्ड। पिक्चर बेस्ड आपको कुछ दी गई है पिक्चर, जिसके बेस पे आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो आपको उन्हें रीड आउट करना है। देन देखेंगे हम क्वेश्चन। तो देखिए वी मेक अ स्नोमैन। बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें एक स्नोमैन बनाना है। तो क्या होता है आई गो आउट टू प्ले। देखिए यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा है कि मुझे बाहर जाना है खेलने। माई फ्रेंड्स गो आउट टू प्ले। मेरे फ्रेंड्स गए हुए हैं बाहर खेलने। वी प्ले इन द स्नो। हम खेलते हैं स्नो में। वी मेक अ स्नोमैन। हमने एक स्नोमैन बनाया। वी मेक आर्म्स फॉर द स्नोमैन। स्नोमैन की आर्म्स बनाई। वी मेक आइज़ फॉर द स्नोमैन। वी मेक अ नोज़ एंड माउथ। उसकी आइज़ बनाई, नोज़ बनाया, माउथ बनाया। वी प्ले विद द स्नोमैन। और हम खेलते हैं स्नोमैन के साथ में। तो आप इससे समझिए, देखिए यहाँ पर पिक्चर बेस्ड ये जो दे रखा है, इसको समझ करके हमने स्टेटमेंट्स ड्रॉ किए हैं। तो अब आगे क्वेश्चन देखिए आप। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग इन द पिक्चर। बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो खेल रहे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्हाट आर द चिल्ड्रन मेकिंग इन द पिक्चर, क्या बना रहे हैं, अ स्नोमैन। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यूज द करेक्ट वर्ड फॉर्म द ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। वी वियर ब्लैंक इन विंटर्स। विंटर्स में हमें क्या पहनना चाहिए, क्या पहनते हैं हम पहनते हैं स्वेटर। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट स्वेटर। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ कोल्ड। ठंडे का अपोजिट हो जाएगा गर्म, हॉट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चिल्ड्रन वर फीलिंग ब्लैंक वाइल मेकिंग अ स्नोमैन। तो कैसा फील कर रहे हैं चिल्ड्रन, कैसा फील कर रहे थे चिल्ड्रन जब वो स्नोमैन बना रहे थे। तो यहाँ हो जाएगा हैप्पी, फीलिंग हैप्पी। तो ऑप्शन बी को करेक्ट कर देना है। मैच द फॉलोइंग। समर में क्या होता है, हीट, गर्मी लगती है हमको गर्मी में। रेनी सीजन में रेनकोट पहनते हैं हम। विंटर में कोल्ड होता है। स्प्रिंग फ्लावर्स, है ना। तो स्प्रिंग बहुत ही अच्छा सीज़न है
तो यहाँ पर फ्लावर्स खिलते हैं ना, तो इस तरह से आपको उससे रिलेट मैच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले, कहाँ पर चिल्ड्रन खेल रहे होते हैं, चिल्ड्रन प्लेज इन द चिल्ड्रन प्ले इन द स्नो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट कर देना है, एस नहीं लगाना है। ओके, चिल्ड्रन प्ले, क्योंकि बहुवचन है चिल्ड्रन तो यहाँ पर प्ले ही आएगा, प्ले इन द स्नो। नेक्स्ट है व्हाट डू दे मेक फॉर स्नोमैन, दे मेक्स आर्म्स, आईज, नोज एंड अ माउथ फॉर द स्नोमैन। स्नोमैन की वो आईज, माउथ, आर्म्स बनाते हैं। तो यहाँ पर पूछा था कि वो क्या कर रहे हैं स्नोमैन के लिए। देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पिक्चर एंड डायलॉग बेस्ड जो दिया गया होता है उसे रीड करना, समझना। तो लुक एट दिस पिक्चर एंड रीड द फॉलोइंग पिक्चर स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मिथ्स टू फाइट कोरोना वायरस, जो मिथ्स हैं वो बताए गए हैं कोरोना वायरस से लड़ते हुए। तो अंकुर इज अ 9-year-old बॉय हु लिव्स इन लालपुर, राजस्थान। ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन इंडिया। वो स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा था। हिज मदर टेल्स हिम हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम द कोरोना वायरस। तो उसकी मदर बताती है कि कैसे सेफ रह सकते हैं हम कोरोना वायरस से। तो देखिए मदर बोल रही है अंकुर टेक बाथ विद हॉट वाटर, यू विल बी सेफ फ्रॉम द कोरोना वायरस। तुम नहा लो गर्म पानी से, तुम सेफ रहोगे कोरोना वायरस से। तुम अंकुर बोल रहा है यस मदर। डज टेकिंग बाथ विद हॉट वाटर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोरोना। वो पूछ रहा है कि क्या नहाने से, गर्म पानी के नहाने से हम कोरोना से बच सकते हैं। तो द नेक्स्ट डे अंकुर मीट हिज अंकल विक्रम जी हु हैज़ कम टू डिलीवर सम गार्लिक। गार्लिक के साथ में आए थे वो। गार्लिक इम्यून्स अस फ्रॉम द कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज। कॉमन रेस्पिरेटरी जो डिजीज होती है उनसे हमें लड़ने में सहायक होता है गार्लिक। ईट गार्लिक, इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द कोरोना वायरस। तुम गार्लिक खाओ, लहसुन खाओ, जिससे तुम बच सकते हो कोरोना वायरस से। तो अंकुर बोलता है यस अंकल। डज ईटिंग गार्लिक प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द कोरोना वायरस। तो वो पूछता है कि क्या गार्लिक खाने से हम बच सकते हैं कोरोना वायरस से। व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हो तुम। रामलाल जी फ्रॉम द नियर बाय विलेज हैज़ कम टू जयपुर। रामलाल जी आते हैं कम टू लालपुर आते हैं। ही इज टेलिंग दैट द कोरोना वायरस डजंट सर्वाइव इन एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड टेम्परेचर। अगर बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडा अगर टेम्परेचर है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा कोरोना वायरस जो है। कोरोना डजंट सर्वाइव इन एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, वो ये बोल रहे हैं। तो जो अंकुर है वो बोल रहा है कोरोना डज नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड वेदर, इट इज़ ट्रू। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या सोच सकते हो कि क्या गर्म और ठंडे के कारण कोरोना वायरस सर्वाइव नहीं करेगा बहुत ज़्यादा। तो आफ्टर स्पीकिंग टू कम्युनिटी पीपल अंकुर meets community doctor Mr. Sharma and express his queries about the कोरोना वायरस। और अपनी क्वेरीज पूछता है वो डॉक्टर से। तो डॉक्टर शर्मा प्लीज़ टेल मी अबाउट द कोरोना वायरस, कि डॉक्टर शर्मा प्लीज़ मुझे बताओ कोरोना वायरस के बारे में। इज़ इट ट्रू दैट कोरोना डज नॉट सर्वाइव इन हॉट और कोल्ड वेदर। ये क्या सही है कि जो कोरोना वायरस है वो सर्वाइव नहीं करता है गर्म और ठंडे वेदर में, मौसम में। कैन वी स्टे सेफ बाय टेकिंग बाथ इन हॉट वाटर और ईटिंग गार्लिक। क्या हम सेफ रह सकते हैं गर्म पानी के नहाने से और गार्लिक खाने से। तो डॉक्टर कह रहे हैं नो अंकुर, वी ऑल कैन स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस बाय वॉशिंग हैंड्स आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से आने पर हाथ धोने से हम सेफ रह सकते हैं। अवॉइड टचिंग फेस, आईज, नोज एंड माउथ विद योर हैंड्स। तुम्हारे हाथों से तुम अपनी नाक, मुंह, आँखों को टच नहीं करोगे तो इससे भी सेफ रह सकते हो। मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम पीपल अ पब्लिक प्लेस पर आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो सेफ रह सकते हो। कवर फेस बाय यूजिंग फेस मास्क और हैंकरशीफ और क्लॉथ। अगर आप अपने फेस को कवर करते हो रुमाल से, किसी कपड़े से या फेस मास्क से, तो भी आप सेफ रह सकते हो। तो यहाँ पर ये कोरोना वायरस से जो मिथ हैं वो बताए गए थे और कैसे बच सकते हैं वो बताया गया है। तो अब देखते हैं, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज मिथ रिगार्डिंग द कोरोना, टेकिंग बाथ विद हॉट वाटर। तो ये एक मिथ है, तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। वी कैन स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस बाय मेंटेनिंग डिस्टेंस, वॉशिंग हैंड्स, यूजिंग मास्क ऑन फेस। ये सभी हमें कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल द अबव। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज डॉक्टर शर्मा एडवाइस अंकुर। तो यहाँ हो जाएगा डॉक्टर शर्मा एडवाइस अंकुर टू स्टे सेफ बाय फॉलोइंग सम सेफ्टी स्टेप लाइक वॉशिंग हैंड्स, अवॉइड टचिंग फेस, आईज, नोज, माउथ with his hands
and maintain distance from people covering face by using face mask. Why has अंकुर not been going to school for a long time? क्यों नहीं जा रहा था अंकुर लंबे समय से स्कूल? तो यहाँ हो जाएगा अंकुर has not been going to school due to the spread of coronavirus in India. क्योंकि इंडिया में कोरोना वायरस फैल रहा था, इस कारण से वो स्कूल नहीं जा रहा था। 5th क्वेश्चन है इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस? हम कैसे हमें सेफ रख सकते हैं कोरोना वायरस से? तो यहाँ हो जाएगा वी ऑल कैन स्टे सेफ फ्रॉम द कोरोना वायरस बाय वॉशिंग हैंड्स, अवॉइड टचिंग फेस, आईज, नोज एंड माउथ, आवर हैंड्स, मेंटेनिंग डिस्टेंस एंड यूज मास्क। वर्कशीट नंबर 61 का सॉल्यूशन। तो देखिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है ताकि आपको जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँ आपको समझ आ सके इसी पार्ट में और लर्न हो सके। तो ए है क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। आपको ये पिक्चर दे रखी है, देखिए ये देखिए कुछ झोंपड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ट्रीज है ना, रोड है। तो यहाँ पर ये लाइफ दिखाई गई है विलेज लाइफ से रिलेट। देखिए एक लेडी है जो मटका ले जा रही है। तो देखिए दिस पिक्चर इज डिपेक्टिंग अ विलेज लाइफ। मॉर्निंग ऑफ द विलेज इज़ वेरी प्लीजेंट, बहुत शांत प्लीजेंट अच्छा सुहावना मौसम रहता है विलेज का मॉर्निंग टाइम। देयर आर स्मॉल मड हाउस कॉल्ड हट्स। मड हाउस यानी मिट्टी से बने हाउस जिन्हें हट्स कहा जाता है। विलेज इज सराउंडेड बाय कोकोनट एंड अदर ट्रीज। तो यहाँ पर इस पिक्चर की बेस पर ही लिखना है। तो देखिए कोकोनट का ट्री दिखाई दे रहा है ना। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन रो इन द स्काई, क्लम्प्स ऑफ ट्री आर विजिबल फ्रॉम फार अवे। A river is flowing in the village. Small shrubs and grasses has grown on the land. The sky is looking very clean. This village is the lap of nature. नेचर से भरपूर है ये विलेज। तो इस पिक्चर के बारे में आपको लिखना था। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं और जो मैंने आंसर बताया है वो भी आप लिख सकते हैं। देन अदर पिक्चर है, देखिए जू से रिलेट है। तो जू से रिलेट है, आपने क्या क्या देखा जू में अब तक आपको पता ही होगा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं द जू इज डिपेक्टेड इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में जू दिखाई दे रहा है। अ जू इज वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड। इट इज अ वंडर वर्ल्ड दैट इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ब्लॉक्स। डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड रहता है। देयर इज अ पिलर विद साइन बोर्ड्स ऑन द एंट्रेंस। बर्ड्स लाइक पैरट, pigeon visible in different blocks. Giraffe is source of great attraction. The monkey is jumping from one branch to another. Children are enjoying a lot to see them. A little girl is carrying her younger sister in trolley. देखिए ट्रॉली में लिए हुए है अपनी बहन को एक लिटिल बेबी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से लिख देना आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग। A young man is watching zoo map. देखिए एक जना मैप देख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिए ये जो है मैन ये जू मैप देख रहा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस लिख दिया है यहाँ पर। देन अ स्मॉल बॉय इज थ्रोइंग गार्बेज इन द डस्टबिन। तो एक स्मॉल बॉय है, वो जो कचरा है वो डस्टबिन में डाल रहा है, वो भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्मॉल शॉप्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन द जू। जू में देखिए आपको शॉप्स दिखाई दे रही हैं कुछ, तो वो भी हैं। Then children are so happy to get into the toy train. टॉय ट्रेन में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर वो उनके द्वारा खूब मज़े किए गए हैं जू में। तो वो चीज़ें यहाँ पर लिखनी है आपको। जो जो चीज़ें दिख रही हैं आप लिख सकते हैं। आप जू में क्या क्या देखते हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 61 का सॉल्यूशन, जिसमें यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 62 का सॉल्यूशन। तो यहाँ देखेंगे कुछ क्लूज को जिसके अकॉर्डिंग आपको स्टोरीज लिखनी है, शॉर्ट स्टोरीज। तो देखिए सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो। आपको एक एग्जाम्पल दिया गया आउटलाइंस के साथ में, तो इसे आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट करके भी बता रखा है। स्टोरी है द लॉयन एंड द बुल्स। आप इसे याद भी कर सकते हैं, जहाँ भी आपको दिखे स्टोरी राइटिंग में तो आप लिख सकते हैं इस स्टोरी को। शेर और बैल की ये कहानी है। तो देखिए वन अपॉन अ टाइम देयर वर 3 बुल्स। एक बार की बात होती है, 3 बुल्स होती हैं। दे ऑलवेज लिव टुगेदर, वो हमेशा साथ रहती थी। देयर वॉज अ लॉइन इन द सेम फॉरेस्ट हु वॉन्टेड टू किल द बुल्स। एक लॉइन था उस फॉरेस्ट में जो उन्हें मारना चाहता था।
ही टोल्ड वन ऑफ द बुल्स दैट अदर बुल्स वर जेलस ऑफ हिम। तो उसने उनमें से एक बुल को कहा कि अदर जो बुल हैं वो जेलस करते हैं उससे। दे आर फ्रेश ग्रास एंड लेफ्ट स्टाल ग्रास फॉर हिम। तो वो तो उस फ्रेश ग्रास को खाते हैं, फ्रेश जो घास रहती है वो उसे खाते हैं, और उसके लिए जो कचरा होता है लास्ट का वो उसके लिए बचा के रखते हैं। द बुल लेफ्ट देम एंड वेंट अलोन टू ईट ग्रास। तो उस बुल ने उन्हें छोड़ दिया और अकेले ही वो चढ़ने लगा घास को। ठीक है। द लॉयन किल्ड एंड एट हिम। लॉयन ने इस कारण से उसे मार दिया और खा लिया। द लॉयन प्लेड द सेम ट्रिक ऑन अदर बुल्स। और ये ही ट्रिक उसने अदर बुल्स के साथ में की। एंड किल देम वन बाय वन। और एक एक करके उन्हें मार दिया। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि एकता में ही शक्ति है। अगर वो साथ में रहती तो वो उन्हें नहीं मार सकता था, बट अकेले अकेले हो गए हैं तो उन्हें मार दिया है। तो इसी तरह से हमें क्या मॉरल मिलता है इससे कि एकता में ही यूनिटी है और यूनिटी में शक्ति है। और एक और चीज़ पता चलती है कि आपको किसी और की बिलीव पर, अपने मित्र या अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उन पर फेथ छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये डन होता है स्टोरी। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमें एक स्टोरी भी जानने को मिल गई। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, सेम यहाँ पर आउटलाइन दे रखी है और आपको स्टोरी लिखनी है। टाइटल ऑफ द स्टोरी है द हेयर एंड द टॉर्टोइज। तो हेयर एंड टॉर्टोइज की बहुत बार मैंने अपने चैनल पर कहानी बता रखी है, आप देख सकते हैं। अभी रिसेंटली भी मैंने अपलोड की थी शॉर्ट स्टोरीज में हेयर एंड टॉर्टोइज। 10 लाइन स्टोरी भी बताई है और स्टोरी विद ग्राफिक्स भी बताया है। ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। देन अब देखेंगे यहाँ पर स्टोरी हम हेयर एंड अ टॉर्टोइज। अ हेयर एंड टॉर्टोइज वर गुड फ्रेंड्स। द हेयर वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पीड। वन डे ही चैलेंज द टॉर्टोइज टू रन अ रेस विद हिम। तो एक दिन उसकी अपनी जो रेस, अपनी जो तेज चाल होती है उस पर घमंड होता है, तो वो चैलेंज करता है टॉर्टोइज को, कछुए को, कि क्यों ना रेस हो जाए। द रेस स्टार्टेड। रेस स्टार्ट होती है। द हेयर रन्स फास्ट। जो खरगोश होता है वो तेजी से भागता है। बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ हिज स्पीड द हेयर डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट। ओवर कॉन्फिडेंट में वो डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं रेस्ट कर लूँ जब तक कछुआ धीरे धीरे चलता आ रहा है तब तक। तो ही स्टॉप्ड एंड स्लेप्ट अंडर अ ट्री। वो रुका और सो गया एक ट्री के नीचे। But the tortoise moved steadily and reached the winning post. But जो tortoise होता है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाता है और पहुंच जाता है winning post पर। Then the hare woke up and saw the tortoise win race. और वो जागता है और वो देखता है कि tortoise जीत जाता है रेस को। The hare lost the race. hare हार जाता है। तो इससे मॉरल मिलता है कि कभी भी घमंड हमें नहीं करना चाहिए। तो ये डन होता है आपका आउटलाइंस में स्टोरी, और इससे आप लर्न भी कर सकते हैं क्योंकि स्टोरी राइटिंग में आपको देखने को मिल सकता है इस टाइप की स्टोरी। नेक्स्ट सेकंड है, आपको सेम आउटलाइंस दी गई है ओल्ड फार्मर एंड 4 सन्स की, जिसे आपने देखा होगा। एक किसान और उसकी 4 बेटों की कहानी है ये। तो हमेशा जो झगड़ते रहते थे, देन वो प्लान करता है ना, उन्हें 1 बाय 1 यूनिटी के लिए उनको प्लान करता है, लास्ट में वो यूनिटी गेन कर देते हैं। तो देखिए टाइटल ऑफ स्टोरी है फार्मर एंड हिज स्क्वायरल सन्स। एन ओल्ड फार्मर हैड 4 सन्स। उसके 4 बेटे होते हैं ओल्ड फार्मर के, बूढ़े किसान के। दे ऑलवेज क्वारल विद वन अनदर। वो एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। देयर वॉज नो पीस इन द फैमिली। कोई शांति नहीं थी उस परिवार में। द फार्मर वॉज अनहैप्पी। वो दुखी था। एट लास्ट ही हिट अपॉन अ प्लान। उसे एक प्लान सूझा। वन डे ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स। उसने उसके जो सारे जो बेटे थे उनको बुलाया। ही गैव दम अ बंडल ऑफ स्टिक टू ब्रेक। और उसने एक बंडल दिया उसे तोड़ने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए। इस जो लकड़ी को डंठल होता है उनका बंडल दिया। ऑल ऑफ देम ट्राइड बट नन कुड ब्रेक द बंडल। सभी ने ट्राई किया बट वो उसी बंडल को नहीं तोड़ सके। ही देन untied the bundle and gave each of them a single stick to break. अब उसने अनटाइड किया यानी उनसे खोला बंडल को और एक एक स्टिक सभी को दे दी तोड़ने के लिए। Each of them broke his stick very easily. सभी ने उस स्टिक को वेरी इजीली, बहुत ही सरलता से तोड़ दिया। Then the old man said, फिर ओल्ड मैन कहता है, माई डियर सन्स, मेरे प्यारे बच्चों, यू कुड नॉट ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स बिकॉज द स्टिक्स वर टुगेदर। तुमने उन स्टिक को नहीं तोड़ा क्योंकि वो संग में थी। इफ़ यू आर यूनाइटेड नन कैन हार्म यू। अगर तुम एकता में रहते हो, संग में रहते हो, तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। डिवाइडेड यू आर इजी टू फॉल। बट अगर तुम अलग अलग रहोगे तो तुम
आसानी से किसी के भी द्वारा छले जा सकते हो या हार्म हो सकते हो। द सन लर्न अ गुड लेसन, जो बेटे थे उन्होंने एक अच्छा लेसन प्राप्त किया। देन दे लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मोनी, और वो संग में रहने लग जाते हैं शांति से। और मॉरल मिलता है इस स्टोरी से, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो देखते हैं अब वर्कशीट नंबर 63 का सॉल्यूशन, जिसमें एक शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन अ पिक्चर गिवन बिलो। तो एक आपको पिक्चर दी गई है नीचे, देखिए इसके बेस पर आपको एक पिक्चर जो बेस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। तो देखिए टू सिली गॉड्स इस स्टोरी का टाइटल है, जिसमें आप लिखेंगे वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज टू सिली गॉड्स। दो मूर्ख जो बकरियां होती हैं वो होती हैं। देयर वॉज सिली गॉड वांटेड टू क्रॉस अ नैरो ब्रिज एट द सेम टाइम, दोनों को सेम टाइम पर नैरो ब्रिज, सकड़ा ब्रिज, उसे क्रॉस करना होता है। तो क्या होता है, वन सिली गॉड वॉज वन साइड, एक सिली गॉड एक साइड में होती है, अदर वॉज अन अदर साइड, एक दूसरी अदर साइड पर होती है। व्हेन दे कम टू द मिडिल ऑफ द ब्रिज, जब वो बीच में आते हैं, दे बोथ बिगिन टू फाइट, दोनों में क्या होता है, झगड़ा हो जाता है, दोनों झगड़ने लग जाती है कि मैं पहले जाऊंगी या मैं पहले जाऊंगी। एज दे वर फाइटिंग, जब वो झगड़ रही थी, बोथ फेल इनटू द वाटर एंड वर ड्रॉन, तो जब वो झगड़ रही थी तो गिर जाते हैं वाटर में और डूब जाते हैं। तो इससे क्या मॉरल मिलता है कि हमें एक दूसरे से झगड़ना नहीं चाहिए, हमें उस चीज़ का सॉल्यूशन, अगर वो इस चीज़ का सॉल्यूशन करते कि एक जना पहले नीचे उतर जाता ब्रिज से, एक जना पार कर लेता, देन अदर जो है गॉड वो पार कर लेता, तो दोनों सेम टाइम पर सेम 2-5 मिनट के अंतर पर उस ब्रिज को क्रॉस कर लेते और अपनी जान नहीं खोते। पर उन्होंने झगड़ना सही समझा और वो गिर जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। तो ये शॉर्ट स्टोरी थी, इस बहाने आपको स्टोरी भी लर्न हो गई। इससे पहले भी हमने 2-3 स्टोरी देखी हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी। और इसी के साथ आपका डन होता है वर्कबुक इंग्लिश के सॉल्यूशन। अब रहा है हमारा एंडलाइन असेसमेंट, जिसे हम जल्द ही देख रहे हैं। तो जुड़े रहें इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।